गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आईपी एड्रेस के रूप में, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम आईपी एड्रेस के बारे में बात कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो टेलीफोनी नंबर सिस्टम के ऊपर हमने बात किया था। टेलीफोनी नंबर जो सिस्टम था उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। उसमें सीधी सीधी हम लोगों ने जो बात डिसाइड किया या जो हम लोगों ने समझा कि जब टेलीफोन नंबर जब इंडिया में या किसी भी कंट्री में मान लेते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, उस दौरान क्या क्या नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एक बार मैं कंफर्मेशन चाहूँगा, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। तो अमिका, इट इज ओके? यस सर, समझ में आ गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो आज भी हम आईपी एड्रेस को बताएं, इसके लिए आपको बुक्स खोलने की जरूरत ना पड़े, सीधा आप लोग प्रैक्टिकली कर पाएँ। ठीक है। तो टेलीफोन नंबर का सीधा सा मतलब था कि टेलीफोन नंबर जो हम लोग यूज़ करते थे, इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और हम और आप अभी इस बात में लकी हैं कि हमें मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी नंबर डायल करके एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद नंबर डायल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे को लिंक क्लिक करेंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, अभी जूम है, आपने हमने नंबर थोड़ी ना डायल किया, ना मैंने आपको नंबर डायल किया, हमने एक आपको लिंक दिया, आपने लिंक क्लिक किया और जो भी नई व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम एक दूसरे को वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो साउंड जो भी मैं कुछ शेयर करूँगा वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा न्यू अरेंजमेंट का हिसाब है। ठीक है। तो ये दिसंबर 2025 के बाद ऑटोमेटिकली जब हमारी नई व्यवस्था आ जाएगी पूरी तरह से, तो नंबर डायल का कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। और आज से मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद जहाँ मैं बैठा हूँ, आप में से कोई बैठ के किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा होगा या आने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा होगा, तो ये कहेगा कि हमारे ज़माने में नंबर डायलिंग का एक सिस्टम हुआ करता था। तो आपको वो कहेगा ये नंबर डायल क्या होता है, तो आप शायद इस चीज़ पे यकीन वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक समय था ना कि आप अभी भी थोड़ा बहुत पुरानी मूवी देखोगे ना, तो एक रोटरी डायल नंबर सिस्टम होते थे कि किसी को नंबर डायल करना कितना मुश्किल होता था। पूरा राउंड घुमाते थे, जीरो, फिर पूरा वापस आता था, फिर वन टू, तो सोचो कितना कठिन काम था। तो वो चीज़ आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अभी आपने देखा है, थोड़ा माइंड में है। लेकिन जैसे समय गुजरता चला जाएगा तो आप बिल्कुल इस बात को यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई सिस्टम होता था। ठीक है। तो नए ज़माने में ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन के रूप में हो रहा है, या टेलीफोन नंबर का जो आपका नया नाम कह सकते हो उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। द न्यू वर्जन ऑफ या न्यू नेम ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की जब इस्तेमाल करना शुरू किया, डेफिनेटली डेवलप किसी ने भी किया हो, लेकिन इसको यूएस ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये 32 बिट का होता था। इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने कल भी बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 2005 से पहले जो आईपी एड्रेस था वो केवल एक वर्ड होता था, आईपी एड्रेस, और ये 32 बिट्स का था। और दुनिया का इंटरनेट आज की भी डेट में अभी भी केवल इसी से चलता है। अगेन आई क्लियर, जो दुनिया का इंटरनेट है अभी भी इसी से चलता है, किसी और से नहीं चलता। लेकिन सन 2005 के बाद दुनिया ने महसूस किया कि आने वाले समय में हर एक डिवाइस को, इवन जैसे हम लोग शुरू में भी हमने बात किया था कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, जो भी हम नए इरा में जा रहे हैं, इवन हम अपने जो गोल्ड पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, या घर में कोई भी पानी की बोतल इवन, उसमें भी हम लोग आईपी एड्रेस देने की व्यवस्था करेंगे। तो भैया जब 32 बिट का पुराना वर्जन वाला जो आईपी है, उससे तो बात नहीं बनने वाली। तो इस चीज़ में और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट का सबसे तेज़ी से जिस कंट्री ने इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर सबसे ज़्यादा तेज बढ़े, वह चाइना और इंडिया थे। तो इनके पास जो संख्या दी गई थी वो बहुत ही कम थी। तो उन्होंने एक जुगाड़ व्यवस्था की और एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, और इसको इतना तरीके से बनाया। ये भी डेवलप किसी ने किया था, लेकिन वास्तव में यूटिलाइजेशन हम लोगों ने ही शुरू किया था। तो इसको, ये पहली बात तो 128 बिट का था, और इसका
परमुटेशन, कम्यूटेशन, कम्बिनेशन या जितने भी शब्द होते हैं जो आपस में मिक्सचर करके ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो इस तरह से हो जाए, तो सारे करने के बाद हमने जो इसमें संख्या निकाल के फाइंड आउट किया, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यूनिवर्स के एक एक पार्टिकल को, यूनिवर्स एवरी पार्टिकल पॉसिबल टू गिवन आईपी एड्रेस, ये संभव हो गया। ठीक है ना, ये संभव हो सकता है नए व्यवस्था में। ठीक है, अभी चीजों से 128 बिट का था, दैट इज पॉसिबल हो गया। अब उसी समय आईपी एड्रेस का न्यू नॉमिनेचर कर दिया गया। क्या नॉमिनेचर किया गया? जो पुराने वाला आईपी एड्रेस था, जो आज भी इंटरनेट की दुनिया में यूज किया जाता है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया IPv4। पहले ये नहीं होते थे, पहले केवल आईपी एड्रेस होते थे, इसका नाम दे दिया इन्होंने IPv4। ठीक है, और जो नया था आपका, इसको इन्होंने नामकरण कर दिया IPv6। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वही है। और अभी जो पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि दुनिया का जो इंटरनेट है या स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस क्या है, IPv4, IPv6, अगर आज की डेट में पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए IPv4। दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 पे चल रहा है। दिसंबर 2025 जब मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट रखा गया है कि IPv4 को पूरी तरह से माइग्रेट कर दिया जाएगा IPv6 में। लेकिन अभी पूरी दुनिया का इंटरनेट IPv4 पे ही चल रहा है। मेरे फ़ोन से आप तक का या जो हम लोग कर रहे हैं सब IPv4 से कर रहे हैं। भले लोकल में हम IPv6 से जुड़ गए हों, अलग मैटर है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो रियल में वास्तव इंटरनेट अभी भी करा रहा हूँ IPv4 है। और आप इस बात को याद रखिएगा, जब तक IPv6 इम्प्लीमेंटेड 100% नहीं हो जाए, IPv4 का वजूद बना रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस, अब आप लोगों में से थोड़ा सा अनम्यूट होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बात करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़ पाते हैं। मान लीजिए अब हम बात करेंगे IPv4, जो हमारा 32 बिट का आईपी एड्रेस है। और टेलीफोन नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो टेलीफोन नंबर था +91 120 27 55 164, ये मेरा ही टेलीफोन नंबर है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो भी टेलीफोन नंबर है वो दो भागों में बटा होता है। एक आपका फिक्स पार्ट, जो यहाँ से यहाँ तक फिक्स पार्ट था, जिससे हम लोग जानकारी हासिल कर पाए कि दुनिया के किस कोने में है। दूसरा जो है कस्टमर का सीरियल नंबर, इसमें पहला और लास्ट नहीं देख सकते। ये बात आप लोग क्लियर समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जो आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलता है। अब हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए IPv4 के बारे में अगर बात करें, इसके लिए मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगा। कौन अनम्यूट होगा? सभी, कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस सर। सभी, आपके क्लासरूम में सवाल सभी लोग चैट में जरूर आंसर दीजिएगा। सभी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्लासरूम में मान लो 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? और मैं पहली बार क्लासरूम में आता हूँ, मैं आपको जानता नहीं, आपका कोई क्लास का स्टूडेंट मुझे जानता नहीं है, और मेरे पास 4 काम है, और मैं आके ओपनली क्लास में बोलूँ कि डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास 4 काम है, आप लोग मिलकर इस काम को कल शाम तक पूरा कर देंगे। और आपको जब पता चला कि पूरे क्लास को ये जो काम दे रहा हूँ मैं, वो किसी भी इंटरेस्ट का नहीं है, बहुत ही बोरिंग काम है, नंबर 1। दूसरा, आप काम को पूरा करके दें या ना दें, आपके सेहत पे आपके किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, काम होने की संभावना कितनी है? क्या सर काम? बहुत कम चांसेस हैं। बहुत कम चांसेस है, मुश्किल है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट होंगे, कुछ लोग करना चाहेंगे, बट ना करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, अब इसी में अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्लास में आया और मैंने वो जो 32 स्टूडेंट थे उनको मैं 8-8 के 4 ग्रुप में बना दिया, और हर ग्रुप को मैंने एक एक काम दे दिया, और फिर मैंने कहा कि जो ग्रुप सबसे पहले काम को पूरा करेगा, उस ग्रुप को आने वाले जो भी वाइवा है जिसमें 200 नंबर का है,
मैं पूरा 100% 200 नंबर उस सारे ग्रुप के लोगों को दे दूंगा। जो दूसरे नंबर पे रहेगा उसको 80%, जो तीसरे नंबर पे रहेगा उसको 60%, और जो चौथे नंबर का होगा रियल में उसको वाइवा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा जो पहले नंबर पे आ जाएगा हम उसको 15 दिन की छुट्टी भी दे देंगे। अब बताइए सभी, अब क्या लगता है काम होने की संभावना है या नहीं? यस सर, अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं और सब लोग ये भी सोचेंगे कि हम सबसे पहले कंप्लीट करें। यस यस, कंपटीशन की भावना आ जाएगी और काम होने की पूरी गारंटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक प्रॉपर मैनर से, चाहे कितना भी बोरिंग काम क्यों हो, एक हमने वो दे दिया, एक एडवांटेज दे दिया जिसका मैनेजमेंट करना। ये भी मुझे पता रहेगा किस काम को मैंने किस ग्रुप को दिया है, और काम करने वालों को भी पता है कि उस काम को सही समय पर कर दिया जाए तो मुझे क्या एडवांटेज मिलने वाला। उसी तरह से ये जो 32 बिट था, अगर हम इसको बिना प्लानिंग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते, इस तरह से लिखी हुई 32 बिट, तो मैं अगर पूछूं कि स्क्रीन पे क्या लिखा है तो शायद आप लोग एक झटके में देखते तो नहीं ही बताएंगे, गारंटी है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, पता नहीं क्या लिखा है। कैलकुलेट करने के बाद भी आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो इस चीज को मुक्त पाने, समस्या से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उस समय के सेम काम किया। इन लोगों ने इसको 4 बराबर भागों में, जो भी 32 बिट था सबसे पहले बिल्कुल जैसे काम का था, इसको 4 भागों में 8-8 के ग्रुप में बनाया। 8-8 के ग्रुप में 4 डिवाइड कर दिया। 8-8 बिट के हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पहली चीज है। ठीक है, 8-8 बिट के। तो और सारे ग्रुप को सेपरेशन के लिए बीच में डॉट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा 8-8 ग्रुप के होंगे, 4 हो। अब मैं एक ग्रुप के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, तो इसकी सारी गिनती जो शुरू होगी, ऑल बिट्स आर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इंसान लिखेगा तो कहेगा 0, अगले वाले में सब यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगले वाले में 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और लास्ट में सभी बिट 1 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा तो संभावना नहीं है। तो इसकी जो होगी वैल्यू 255, यानी कि जो एक ब्लॉक है उसका जो रेंज है वो 0 से शुरू होगा और 255 तक जाएगा हर एक ब्लॉक में। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखूंगा, 192.168.5.4। ठीक है, एक ऑप्शन लिखता हूँ बी, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे 255 लिख देता हूँ, यहाँ पे 255, और ऑप्शन सी में लिख देता हूँ, अपना ऑप्शन सी कर लेते हैं, और ये यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 0 कर देते हैं, और एक ऑप्शन और हम लिख देते हैं डी, और ये हम कर देते हैं 192 रहने दें, यहाँ पे हम 268 कर देते हैं, और 4 की जगह पे हम 1 कर देते हैं। राइट, अब मैंने जितना बताया उसके अनुसार एज पर अकॉर्डिंगली आप सभी लोग चैट में बताएं इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए बी सी डी। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभिषेक का आंसर आया, बाकी लोग बताएं। देवेंद्र समूह, इसमें कोई डाउट नहीं, आप मैंने जो बताना चाहा आप सभी ने पकड़ लिया। क्यों डी को आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी ब्लॉक है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी और 255 तक जाएगी। तो सभी ए बी सी में तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक ब्लॉक 0 से शुरू है और 192 भी 255 के बीच में आएगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है उसका जो सेकंड ब्लॉक है जो 268 हो गया है, 255 से ज़्यादा हो गया, तो ये आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर, ऑल आर वैलिड आईपी, ओनली डी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज ये हो गई। ठीक है, एक तो चीज आपकी एक क्लियर हो गई कि ये क्यों किया हमने, इंसान अपनी सुविधा के लिए इस काम को किया। नंबर 2, अब मैं यहाँ पे एक आईपी लिखता हूँ 192.168.5.4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल पूछूं, मैंने बोला आईपी लिखा, लेकिन मैं अगर, चलो इसको लिखने से पहले मैं एक और चीज पूछ लेता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे एक और चीज लिखी है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्क्रीन पे क्या लिखा है, क्या संभव है। यस अभिषेक,
मैंने जो लिखा है 25.08, ये क्या चीज हो सकती है आपके अनुसार? क्या संभव है, क्या 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 होगा ये बताएं, बाकी लोग बताएं क्या हो सकता है, क्या चीज लिखी है मैंने, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? सर ये बिट्स बिट्स होंगी सर, जो बाइट्स के फॉर्म में होंगी सर, नंबर ऑफ नहीं बाइट्स। नहीं, बिट बाइनरी छोड़ दीजिए, कहीं अगर इस तरह से लिखा जाए तो आप इसको क्या समझेंगे? सर डेट। डेट समझेंगे, एक संभावना है, ये डेट यस सर। जैसा है, डेट कुछ इस तरह से लिखा होता है विशेष। अगर मैं इसके, लेकिन आप श्योर नहीं है, लेकिन इसी के आगे अगर मैं ये शब्द लिख दूं, क्या लिख दूं, ठीक है ना, DOB लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस तरह से लिख दूं जो आपने बोला, तो यस क्या सर। अब आप श्योर हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिखा है? यस सर। यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपने एक अंदाजा लगाया, अपना एक्सपीरियंस था उसके आधार पे तो बता दिया जब 25/8 लिखा था, लेकिन आप श्योर नहीं थे, हो सकता कुछ भी लिखे, जैसे सौरभ यस कह रहा सर। है ग्लोबल एड्रेस, पता नहीं क्यों भी लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिखा कि डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल श्योर हो गए कि डेट ऑफ बर्थ है। आप अपने यस सर। कॉलेज में आए, पहली बार कॉलेज में गए होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको अपने कॉलेज में, आप सही कॉलेज गए या नहीं, जब तक उसके नाम को पढ़ नहीं लिया, बोर्ड देख नहीं लिया, तब तक आप इंश्योर नहीं थे कि ये मेरा ही कॉलेज है। लेकिन बोर्ड पे नाम देख लिया, अच्छा मेरा ही कॉलेज है, दुकान पे नाम देख ले, दुकान ही इसका नाम ही है। तो जब तक कोई चीजें कॉम्बिनेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, आप उस चीज को सिर्फ संभावनाएं कह सकते हो, पूरा नहीं मान सकते। उसी तरह से ये जो चीज यहाँ लिखा है 192.168.1, आज की डेट में और आने वाले समय में आप सभी लोग मार्केट जाएंगे और परचेज करेंगे, डेफिनेटली परचेज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप परचेज करेंगे तो हमेशा आप मार्केट में या तो इस तरह से मिलेगा 192.6.5.4/24 करके मिलेगा, या फिर लोग कहेंगे भैया क्लास सी का IP ले लो 192.168.5.4, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आपको 192.168.5.4 मिले, वो अधूरा नॉलेज होगा। तो पहली बात, जब हम IP एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा या तो मुझे इसकी जानकारी, आज की डेट में तो यही मिलेगा, नीचे वाला भी नहीं मिलेगा, नीचे वाला भी गुजरा जमाना है, लेकिन फिर भी आपके प्रोफेसर, कॉलेज, आपके जो बहुत सारे लोग काम है, जो लोग अभी भी किताबी ज्ञान में उलझे रहते हैं, उनके लिए तो भाई अभी भी क्लास ABCD है। तो मैं मान लेता हूँ कि उनको ध्यान में रखते हुए, उनके भावनाओं का कदर करते हुए कि भाई है अभी, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी मिलेगा आपको दोनों ही फॉर्म में मिलेगा, आपको सीधी सी बात है। और जब IP एड्रेस जाएंगे तो IP एड्रेस 192.165.4 है और /24 के रूप में, तो आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है वो चीज आप आसानी से समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये पूछा जाता है कि भैया इसका नेटवर्क ID बताओ। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट ID बताओ। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है IP पूल बताओ या रेंज बताओ। चौथा सवाल आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ IP बताओ। और लास्ट एक सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क बताओ। इतने सारे चीजें पूछी जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया, IP एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। तो ये नाम बदलने से चीजें नहीं बदल रही, ये भी क्या एक टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर का बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। नेटवर्क ID, इस टेलीफोन नंबर में जो आप निकाल रहे थे, जो मैंने लास्ट टेलीफोन नंबर लिखा था अपना, यहाँ लिख देते हैं एक बार, +91 120 2755 1, ये टेलीफोन नंबर था। इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर था, आपको याद आएगा, तो हमने क्या लिखा था पहला टेलीफोन नंबर को, एक्सचेंज ID। जो एक्सचेंज ID है वो पहला टेलीफोन नंबर था, ठीक है ना। तो जो नेटवर्क ID है पुराने जमाने में होता तो हम कहते एक्सचेंज ID, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वही बात बोलते एक्सचेंज ID। और नए जमाने में इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, नेटवर्क ID। एक्सचेंज ID में क्या था, पहला टेलीफोन नंबर, इसमें हम क्या निकालते, फर्स्ट IP एड्रेस, सिर्फ शब्द का प्रयोग बदला गया है चीजें आपकी वही। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मतलब जो टेलीफोन नंबर, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर था उसी का एक मॉडिफिकेशन था। ब्रॉडकास्ट ID की अगर बात करें तो क्या होगा, आपका लास्ट टेलीफोन नंबर, वहां पे भी था, यहाँ पर भी लास्ट IP एड्रेस हो गया, ठीक है। अब निकालना कितना आसान है आप समझो। देखो
जब हम टेलीफोन नंबर निकलवा रहे थे तो टेलीफोन नंबर में क्या था, हमने फिक्स पार्ट और कस्टमर वाले पार्ट, फिक्स पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं किए, और इसकी जो गिनती शुरू हुई 000 से शुरू हुई, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक्सप्लेन किया। उसी तरह से ये जो आईपी एड्रेस भी है ये दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट, यानी कि जिसे होस्ट बिट भी बोलते हैं। ये टोटल 32 बिट्स का है, 8 बिट का ग्रुप है, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। ये जो यहाँ लिखा है /24, इसकी मदद से हम जान पाते हैं कि 32 बिट में से कितना बिट फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स है, इसकी मदद से हम जानता है। तो पहला 8 बिट का ग्रुप है, ये भी फिक्स हो गया, पहला भी 8 है, ये फिक्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो फिक्स है, जैसे यहाँ पे मैं 91 बदल नहीं सकते, तो यहाँ पे भी ये ग्रुप पूरा का पूरा फिक्स हो गया, ये बदलेगा नहीं, 192 हो गया। दूसरा ग्रुप 16 हो जाएगा, 168, ये भी फिक्स हो जाएगा। तीसरा ग्रुप हमारा 5, ये भी फिक्स हो गया, 24 फिक्स हो गए, जैसे यहाँ तक फिक्स हो गया। अब जो लास्ट वाला ग्रुप बचा, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, क्या फर्क पड़ता है, इसकी सारी गिनती शुरू होगी ऑल बिट्स आर 0, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी कोई भी टेलीफोन नंबर दें, जब एक्सचेंज का पहला टेलीफोन निकालना तो आप क्या कहते थे, 000, तो यहाँ पे भी। तो जो इसका नेटवर्क आईडी होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हो, जो फिक्स पार्ट है 192.168.5 और 0/24, दिस इज द नेटवर्क आईडी आपका होगा, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो फिक्स पार्ट है, ठीक है ना, 5, ऑल बिट्स आर 1, दिस इज 25/24, कोई डाउट, कोई शक। और आईपी रेंज देखो कितना आसान है, आईपी रेंज 0 to 55 नहीं देना, 192.168.5.1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 254। अगर मैं पूछूं कितने कंप्यूटर आईपी जोड़ सकते हो, 254। तो 4 सवाल तो यूं निकाल दिए आपने। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट, यस या नो, गिव द आंसर। आईपी एड्रेस में शुरू के 4 तो आपने यूं निकाल दिए, इसमें कोई डाउट। एक काम करते हैं, क्वेश्चन देके पूछते हैं तो शायद आपको समझ में आएगा। एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.10.10.5/24। तो सबसे पहले आप लोग बताएं चैट में इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। नेटवर्क आईडी मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस, जो कस्टमर को नहीं दिया जाना है। तो प्लीज गिव द आंसर इन योर चैट बॉक्स विदाउट डिले, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। एज पर जो भी मैंने बताया, /24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हो जाएंगे, तो फिर आपका क्या आंसर आएगा, बाकी बट 0 हो जाएगा। यस, कैलकुलेट कर पा रहे हो, चैट में दीजिए फटाफट आंसर। अभिषेक, कवि, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो। ओमिका, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ आगे बोल, आपको मेरा ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, यस सर, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो, तो मैं सुन नहीं पाई उतना। अच्छा ठीक है, बाकी लोग, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। टेलीफोन नंबर जो हमारा है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, +91, ये आपको याद होगा 1202755, ये टेलीफोन नंबर हमने कल डिस्कस किया था। दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर है वो 2 भागों में बट गया, 91 कंट्री कोड, एरिया कोड, तो इस हिसाब से ये भाग हमारा फिक्स वाला पार्ट हो गया, इससे हमें पर्टिकुलर जानकारी मिलती है। तो जो भी कहीं भी किसी एरिया में दिया जाएगा, ये चीज़ तो फिक्स ही होगी, इसको आप बदल ही नहीं सकते, यानी +91 120, ठीक है ना, 2755 तो रहेगा ही होगा। और बाकी यहाँ पे जो पहला कस्टमर आता तो हम उसको 000 देते, यही था ना। तो ये आपका ट्रिपल, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सचेंज आईडी, ठीक है। और एक्सचेंज आईडी आज के ज़माने में एक टेलीफोन नंबर का बाइनरी फॉर्म हो गया। तो जो नेटवर्क आईडी है वो पुराने ज़माने में एक्सचेंज आईडी था, यानी यहाँ जो भी आईपी एड्रेस लिखा है, इसका पहला आईपी एड्रेस हमें निकालना है। तो ये जो /24 है, ये आईपी एड्रेस भी 2 भागों में बटेगा, ठीक है ना, आईपी एड्रेस भी 2 भागों में बटेगा। अगेन मैं रिपीट, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये टोटल 32 बिट का ऑलरेडी, क्योंकि 8 ग्रुप हमने इसलिए बनाया। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट जो है हमारा, ये फिक्स हो जाएगा, 10 फिक्स हो जाएगा, ये नहीं बदल सकते। जैसे कि इसमें हम जो फिक्स पार्ट है 16 फिक्स हो गया,
24 फिक्स हो गया। बाकी यहाँ जो बचा, यहाँ पे जो सारे जीरो हो गए, तो यहाँ भी ऑल बिट्स आर जीरो। यहाँ जब इंसान अपनी भाषा में लिखेगा जीरो लिखेगा, स्लैश इन ऑब्लिक 24, दिस इज द नेटवर्क आईडी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ आर आर गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो? अभिषेक, अब मिल गया आपको? नहीं यस सर। मिल गया ना? तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होनी चाहिए? इसमें 999 हो जाता था, तो इसमें क्या होगा, जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब 10.10.10 तो रहेगा ही, ऑल बिट्स आर 1, और जिसकी डेसिमल वैल्यू आएगी 255 प्लस 224, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। और आईपी रेंज की बात करें, पहला और लास्ट तो देना नहीं है, ठीक है ना, जीरो देंगे नहीं, और 255 तक जाएगा, 10.10.10.254 तक, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से नेटवर्क आईडी हो गया। तो अगेन आई गिव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू और गिव द आंसर। एक आईपी एड्रेस जो है हमारे पास में इस तरह से लिखा हुआ है 117.254.254.6/24, तो इसमें जो है नेटवर्क आईडी क्या होगा? अब आंसर दीजिए प्लीज। नेटवर्क आईडी आप निकाल के दीजिए सभी लोग, जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी फ्री कर देंगे। क्या सोमिका, बताओ, टाइप करके बताओ। छवि, आपको समझ में आया? हाँ हाँ, टाइप कर दीजिए। सर इसमें तो 0 से लेकर 255 तक होगा, और जो हम लोग यूज करेंगे वो 1 से लेकर 254 होगा। /24 का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो पहला 117 बिल्कुल अभिषेक ने सही बताया, ये तो फिक्स हो गया। डॉट 254 16 हो गया, 254 24 हो गया। अब लास्ट के जो भी कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी गिनती आलो 8 बिट्स आर जीरो, बेसिकली बाइनरी है, लेकिन जब इंसान लिखता है तो डेसिमल में लिखता है, और ऑब्लिक करके जो भी फिक्स वाला पार्ट है हमेशा पूरी बात लिखी जाती है, और अंकुश ने भी बिल्कुल सही लिखा। तो ये आपका नेटवर्क आईडी हो गया। नाउ गेट रिकमेंड पॉइंट। और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट का मतलब लास्ट वाला, ठीक है। तो इस केस में जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 117 फिक्स, 254 फिक्स, 254 फिक्स, ठीक है। और लास्ट के ऑल बिट्स आर 1, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? चैट में लिखो तब मैं लिखूंगा आगे, सभी लोग लिखिए। ये आपका जो आईपी एड्रेस है इसको आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करें। अभिषेक का आंसर आ गया, बिल्कुल वेरी नाइस। सौरभ का भी आ गया, ठीक है ना। नहीं सौरभ, आपने थोड़ी सी गलती, मैं ब्रॉडकास्ट आईडी पूछ रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट आईडी पूछ रहा हूँ। 254 तो 255 होगा ना, ऑल बिट्स आर 1, दिस इज 255 प्लस, ठीक है आया। और आईपी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 117.254.254.1 से स्टार्ट होगा और 254 तक जाएगा, ये इसका आईपी रेंज हो गया, ठीक है ना। टोटल कंप्यूटर इसमें हम जोड़ सकते हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, आज आप लोग का लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हुए इसको आज यहीं पर विराम देते हैं, कल हम लोग थोड़ा सा और करें। बिल्कुल अभिषेक ने निकाला। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर दें, अगर मैं एक आईपी एड्रेस ऐसे लिख देता हूँ, 24 की जगह मैं लिख देता हूँ 10.10.25.25/16 कर देता हूँ, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा? अब बताओ। अब जिन्होंने पकड़ा होगा फटाफट बता देंगे। 16 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट 1, सॉरी फिक्स, एंड रिमेनिंग बिट्स आर द जीरो इन नेटवर्क आईडी। तो उस केस में क्या होगा? अभिषेक एक जीरो भूल गए लगता है, अमर ने भी निकाल दिया, बहुत सही। 10 फिक्स 16 फिक्स, बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, ऑल 16 बिट आर जीरो, एक ग्रुप जीरो दैट जीरो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब मिला, आप समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रॉडकास्ट आईडी ये तो और आसान है, 10.10. ऑल 16 बिट आर 1, तो क्या वैल्यू आएगी? लिखो प्लीज, लास्ट आईपी एड्रेस। यस यस,
केवल 1255 नहीं होगा ना, दोनों में होगा मीठा। 255.255.255। यस, इस तरह से होगा, पूरी चीज लिखी है, अभी से आदत बना लीजिए। और आईपी रेंज, आईपी कहाँ से शुरू होगा या आईपी पूल, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसकी बात करेंगे तो 10.10.0.1 से शुरू होगा, और जो लास्ट वाला है 10.10.255.254 उससे एक पहले तक जाएगा आईपी रेंज। तो ये 3 सवाल तो बहुत ही कहते हैं ना टिप्स पे अंगुलियों पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। चलिए कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों से, अभी आप लोग लगता है बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है, तो कल मैं इसको रिवाइज भी करूँगा, ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ, ये बात जरूर देखिए, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी साइबर सिक्योरिटी की बात कर ले, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर ले। अब सारा जमाना ही जब हमारा सैटेलाइट हो, मोबाइल हो, टावर हो, सब इसके ऊपर ही है। तो जब तक हमें ABCD की जानकारी, और इसको प्रैक्टिकल रेंज में पढ़िए, मैं इसको प्रैक्टिकल रेंज में, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये किताबों में इस तरह से नहीं मिलेगा, उसे पढ़ेंगे तो मोटी मोटी किताबों से मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थोड़ा सा आप लोग लगता है मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, बाहर सुना है बहुत बारिश हो रही है, तो आज एंजॉय करिए। चलिए, ओके, अगेन सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 3:30। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।